हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल कैलकुलस सीएफ और पीआई कैसे निकालते हैं, वो हम सर्वसाधारण तरीके से समझेंगे। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि हर न्यू रिलेटेड वीडियोज़ और पीसीएम की जानकारी आपको मिल सके। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। हल करूँ एक्स स्कोर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस थ्री एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्कोर। ये हमें इक्वेशन दी है, इसको हमें सॉल्यूशन करनी है सी एफ और पी आई विधि से, है ना। तो जब भी हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे तो जब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू के रूप में होती, पहले तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो लिखना है। जैसे एक्स स्कोर डी टू वाई अपॉन डी ए टू, जो भी हमें क्वेश्चन दिया था वो एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया। जब हमें ये एक्स स्कोर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू जब डबल डिफरेंशियल करे, है ना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू और उसके साथ एक्स स्कोर हो, तब उसको हम डी माइनस वन के रूप में लिखते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने बहुत क्वेश्चन में पढ़ाई हुआ, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कैलकुलस की जो प्ले लिस्ट है उसमें सब क्वेश्चनों को मैंने समझाया हुआ है। माइनस यहाँ पर देखिए, जब एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होता है उसको थ्री डी रूप में लिखते हैं ना, ये आगे थ्री है तो थ्री डी प्लस ये फोर और इस सब के साथ यानी कि ये वाई के सापेक्ष है ना, तो वाई बार ले लिया इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये एक हमें यहाँ पर स्थिति लेंगे। तो जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ से जब इधर जाएगा तो ई टू द पावर में हो जाएगा, है ना। ये तो आपने 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड। और जब हम इसको यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस थ्री डी यानी डी स्क्वायर माइनस फोर डी हो जाएगा टोटल प्लस वाई, यानी डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स स्कोर। एक्स स्कोर की जगह में क्या लिखना है, जब इसका स्कोर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा, तो ई टू द पावर टू जेड आ जाएगा, नहीं टू ई टू द पावर टू जेड आ जाएगा। इसको हमने सॉल्यूशन किया और इसको यहाँ पर लिखा, ये हमने स्थिति मानी है। जब यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ तो ई टू द पावर जेड लिखना है ना, तो यहाँ तो ई टू द पावर टू जेड आ गया। जब इस रूप में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाए तब हम उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते, सहायक समीकरण निकालते, जो मैंने बहुत सभी क्वेश्चन में आपको समझाया था। तो यहाँ पर देखिए, इसकी सहायक समीकरण हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू शून्य। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं एम माइनस टू टू पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू शून्य। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो और दो। जब m दोनों पॉजिटिव आए या दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए तब हम सी एफ कैसे निकालते हैं। सी एफ निकालने के जो फॉर्मूला होता है, जब आयोटा के रूप में नहीं आए या ई टू द पावर के रूप में नहीं आए, लॉगरिथम के रूप में नहीं आए या त्रिकोण के रूप में नहीं आए, तब हम इसको m के रूप में इस प्रकार लिखते हैं सी वन प्लस सी टू जेड, है ना, सी वन प्लस सी टू जेड। और जो ये आया है यानी कि दोनों के साथ ही दो दो ही है, इसके ये कहने का मतलब दो ही आया है, एक तो ई टू द पावर टू जेड, है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर तीन आया होता तो तीन जेड, माइनस तीन आया होता तो माइनस थ्री जेड, है ना। ये एक अलग आया होता तो इसके साथ अलग लिखते हैं ना। तो सी वन प्लस सी टू, यहाँ पर जेड का मान लिख लो, जेड का मान है लॉग एक्स। ये देखो यहाँ पर हमें काम पड़ जाएगा, जेड का मान जो माना था ना लॉग एक्स, तो यहाँ पर जेड का मान लॉग एक्स और ई टू द पावर टू जेड, ई टू द पावर टू जेड क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टू जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्योंकि ई टू द पावर टू जेड करेंगे, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो इसका ई टू द पावर टू जेड हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम निकालेंगे पी आई, पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ डी। एफ डी क्या है, एफ डी जो ये डी माइनस यानी कि क्या हो जाएगा एम माइनस टू स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमें डी माइनस टू स्क्वायर लिखना है ना। यहाँ टू ई टू द पावर जेड टू जेड जो यहाँ पर है ना, ये यहाँ लिखना है और इसको हमने डी माइनस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये यहाँ लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आए जो यहाँ पी आई निकालते जो यहाँ आता है वो तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है और जो यहाँ आता है वो इसके साथ डिफरेंशियल करना है ना। तो यहाँ देखिए टू बार ले लेंगे क्योंकि टू का तो डिफरेंशियल अचर राशि है। अब इसका करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस टू के हिसाब से करेंगे तो इसका हो जाएगा ई टू द पावर टू जेड का ई टू द पावर टू जेड ही हो जाएगा। वापस यहाँ से जेड स्कोर क्या हो जाएगा, जेड स्कोर बाई टू हो जाएगा, है ना, जेड स्कोर बाई टू जो हो जाएगा, टू टू से कट जाएगा और इस प्रकार हमारा हो जाएगा जेड स्कोर ई टू द पावर टू जेड। जेड स्कोर को हम वापस क्या लिख सकते हैं, जेड स्कोर को हम लिख सकते हैं एक्स स्कोर लिख सकते हैं और ई टू द पावर टू जेड को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्कोर लिख सकते हैं ना। ये देखिए ई टू द पावर टू जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर टू जेड को हम एक्स स्कोर लिख सकते हैं, इसको जेड को लिख सकते हैं लॉग एक्स स्कोर। तो जेड को लिखा हमने लॉग एक्स स्कोर, ई टू द पावर टू जेड को लिखा एक्स स्कोर। अब देखिए इसके साथ भी स्कोर, इसके साथ भी स्कोर है तो होल स्कोर ले लिया, यानी कि एक्स लॉग एक्स का होल स्कोर।
इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अब देखिए संपूर्ण और क्या होता है, y इक्वल टू जो CF आया है और PI है दोनों को जोड़ दो और वो ही अंतिम हल प्राप्त होता है। तो C1 CF क्या है, C1 प्लस C2 log x एक्स स्क्वायर, तो ये हमने लिखा C1 प्लस C2 log x एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये PI के साथ x log x स्क्वायर है ना। तो इस प्रकार ये हमारा अंतिम हल प्राप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।